अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए हमने माजी में बहुत दूर तक देखा, लेकिन इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने सोलर सिस्टम में क्या चीज़ें देखी और सोलर सिस्टम के बाहर क्या चीज़ें देखी। मैं आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप के कुछ शुरू के इमेजेस दिखा रहा हूं जो कि उसने खींचे। ये इमेजेस स्टार्स के भी हैं, ये करीबी सितारों के भी हैं और बहुत दूर के सितारों के भी हैं जो माजी में बहुत ज़्यादा दूर हैं। वो गैलेक्सीज जो यूनिवर्स के शुरू में पैदा हो गई थी उनको भी हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए देखा। लेकिन चलते हैं, शुरुआत करते हैं उन जगहों से जहाँ पर सितारे बन रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक स्टार की, एक सितारे की पैदाइश दिखा रहा हूँ। तो ये तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खींची और इस तस्वीर में आपको नए बनते हुए सितारे नज़र आ रहे हैं। हमारी कायनात में बहुत से ऐसे इंटरस्टेलर क्लाउड्स हैं जो कि सितारे बनाने की फैक्ट्रियां हैं। बिल्कुल वैसे ही क्लाउड्स जेम्स वेब टेलीस्कोप ने देखे जहां पर बहुत ज़्यादा नए सितारे बनते जा रहे थे, ताकि हम ये देख सकें कि ये सोलर सिस्टम, ये सितारे कैसे बनते हैं। और अगर हम इनको जान सकें तो उसके ज़रिए हम अपने माजी के बारे में भी जान सकेंगे कि 4.6 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम, हमारा निज़ाम शमसी कैसे बना। उसके साथ साथ जेम्स वेब टेलीस्कोप ने दूर की गैलेक्सीज़ को भी देखा। इन गैलेक्सीज़ में हमारे पास इतनी नई इन्फॉर्मेशन आई जो कि पहले मौजूद नहीं थी। मसलन मैं आपको यहाँ पर कुछ गैलेक्सीज़ दिखा रहा हूँ जिन पर मैं तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। इन गैलेक्सीज़ में आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से गैलेक्सीज़ आपस में टकराती हैं, मर्ज होती हैं और वो नई गैलेक्सीज़ बनाती हैं। यही फिनोमिना, यही प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इस तस्वीर में कुछ गैलेक्सीज़ आपस में टकरा रही हैं, कोलाइड कर रही हैं और नई गैलेक्सीज़ मार्ज़े वजूद में आ रही हैं। ना सिर्फ गैलेक्सीज़ की तरफ हमारा ध्यान था बल्कि हम दूर के एक्सोप्लैनेट्स को भी देख रहे थे। अगर आपका सवाल ये है कि एक्सोप्लैनेट क्या होता है, तो जिस तरीके से हमारे निज़ाम शमसी में प्लैनेट्स हैं, सितारे हैं, किसी और निज़ाम शमसी में, किसी और सितारे के निज़ाम शमसी में जो प्लैनेट्स होते हैं उन्हें एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है। हम दूसरे सितारों के प्लैनेट्स को देख रहे हैं और देखकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन प्लैनेट्स की एटमॉस्फेयर है कि नहीं, और अगर एटमॉस्फेयर है, उसकी आबो हवा है, तो वो किस गैसेस से बनी हुई है, उसमें पानी मौजूद है, उसमें बर्फ़ मौजूद है या उसमें ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो हम रोशनी के ज़रिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और उसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ प्लानिटरी सिस्टम्स भी स्टडी कर रहे हैं ताकि हम देख सकें कि ज़मीन के करीब करीब कौन सा प्लानिटरी सिस्टम है। हम अभी तक सिर्फ 7% ऑब्जर्वेशंस ले चुके हैं सोलर सिस्टम के। तो अगर हमने 100% ऑब्जर्वेशंस ली हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप से, तो उसमें से सिर्फ 7% ऑब्जर्वेशन हमारे अपने निज़ाम शमसी से ली गई हैं। इन ऑब्जर्वेशन में, इन मुशाहिदात में हमने प्लैनेट्स को देखा है, सियारों को देखा है, हमने सियारचों को देखा है, छोटे प्लैनेट्स को देखा है, हमने कॉमेट्स को देखा है, हमने एस्ट्रॉयड्स को देखा है, हमने अपने सोलर सिस्टम के बियॉन्ड, दूर गैलेक्सीज़ को देखा है, ब्लैक होल्स को देखा है, फटते हुए सितारों को देखा है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑब्ज़र्व की हैं और मैं आपको इस पूरी सीरीज़ में इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। याद रखिए कि जेम्स वेब टेलीस्कोप सूरज की तरफ मूव नहीं कर सकती। उसकी वजह यह कि सूरज से बहुत ज़्यादा रोशनी और रेडिएशंस इसकी तरफ आ रही हैं। तो इसे सूरज से बचाने के लिए शील्ड लगाई गई हैं जिनकी 5 तहें हैं, जो कि हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। इसने सूरज से दूसरी तरफ को देखना है, इसने मार्स की तरफ देखना है, इसने सैटर्न की तरफ देखना है, यूरेनस की तरफ देखना है और फिर उससे परे, यानी हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं, हमने बाहर की चीज़ों को देखना है, लेकिन कभी भी ये सूरज की तरफ नहीं देखेगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ
कि सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को और सेलेस्टियल बॉडीज़ को ऑब्जर्व करना, उनका मुशाहिदा करना बड़ा मुश्किल है। बाहर की चीज़ों का मुशाहिदा करना सोलर सिस्टम से आसान है। उसकी वजह यह है कि जो चीज़ आपके करीब है, सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स इस टेलीस्कोप से करीब हैं, एक तो वो बहुत तेज़ी से मूव करते हुए नज़र आते हैं, तो वो अपने ऑर्बिट में जब घूम रहे हैं इस टेलीस्कोप को वो बहुत तेज़ी से मूव करते हुए नज़र आते हैं, तो उसको ट्रैक करना इसके लिए मुश्किल है। दूर की चीज़ें निस्बतन स्टेशनरी होती हैं, साकिन होती हैं, स्टेबल होती हैं, उन्हें ट्रैक करना आसान है। जो ऐसे ही है कि एक गाड़ी बहुत दूर है आपसे और जा रही है, और एक गाड़ी बहुत करीब से उतनी स्पीड से जा रही है, तो आप करीब की गाड़ी को ज़्यादा तेज़ ऐसे करके देखेंगे, जबकि दूर की गाड़ी के लिए आपको ग्लास अपनी आंखों को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा, अपने सर को भी नहीं मूव करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और मसला भी है, और वो मसला ये है कि जो करीब की चीज़ें हैं, सूरज की रोशनी जब उन पर पड़ती है, मार्स की बात कर लेते हैं, दूसरे सितारों की बात कर लेते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो रोशनी सारी की सारी जेम्स वेब टेलीस्कोप के पास आती है, उसका बड़ा हिस्सा आता है, तो हमें वो बहुत ब्राइट लगते हैं, बहुत रोशन लगते हैं। आप चाँद को देख लीजिए, चाँद को जब आप 14वीं के चाँद को टेलीस्कोप से देखने की कोशिश करें प्रैक्टिकली, तो आपको अंदाज़ा होगा कि 14वीं के चाँद की रोशनी जो वो रिफ्लेक्ट करता है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसे कैप्चर करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स चेंज करने पड़ते हैं। नॉर्मल डेज़ में जब चाँद क्रिसेंट होता है, ये चाँद आधा होता है, तो आप बड़े आराम से उसे कैप्चर कर सकते हैं। तो जो करीब की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा रोशन होती हैं, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा रोशन होते हैं, इसलिए उन्हें कैप्चर करना, उन्हें देखना, उनसे डाटा लेना निस्बतन मुश्किल है। उस सितारे के जो कि बहुत दूर हैं, हमसे हज़ारों लाइट ईयर्स दूर है, उसे देखना हमारे लिए निस्बतन आसान है, क्योंकि वो डिम है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, और वो आराम से मूव कर रहा है। तो ये एक तकनीकी चीज़ थी। हमने 2 किस्म के ग्रुप्स बनाए सोलर सिस्टम में कि हमने इन 2 ग्रुप्स का मुशाहिदा करा। तो पहला जो ग्रुप है उसमें मेजर प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे उसके अंदर आ रहे हैं, और उसके साथ उन प्लैनेट्स के जो मून हैं, जितने भी चांद हैं प्लैनेट्स के गिर्द घूमते हुए, वो भी जो बड़े मून हैं, और उसके साथ रिंग्स। तो प्लैनेट्स सारे, उनके रिंग्स जिन जिन के पास हैं, और उनके चांद, ये पहला ग्रुप है। और दूसरे ग्रुप में हमने मुशाहिदा करना है छोटी बॉडीज़ का, यानी वो बॉडीज़ जो कि एस्ट्रॉयड हो सकती हैं, कॉमेट हो सकती है, छोटे प्लैनेट्स हो सकते हैं जिन्हें ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा जाता है। उसके अलावा ज़मीन के गिर्द ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नियर अर्थ ऑर्बिट, जो कि ज़मीन को ख़तरा देते हैं, काइपर बेल्ट है, और उसके साथ साथ बहुत से और ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो कि बहुत छोटी होती हैं, उनको एक दूसरे ग्रुप में हमने डाल दिया। तो चलें जनाब, हम शुरू करते हैं और हम प्लैनेट्स की ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह बताना बड़ा ज़रूरी है कि जब हम एक्सोप्लैनेट की बात करते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट्स हैं उनकी बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। हमें सैटर्न की, हमें जुपिटर की आज की शक्ल मालूम है, लेकिन माजी में क्या हुआ, 4 अरब साल के करीब, 4.5 अरब साल में क्या हुआ, हम इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन जब हम दूर के प्लैनेट्स को देखते हैं तो वहाँ पर हमें शायद कोई ऐसा जुपिटर नज़र आ जाए जो कि 1 अरब साल पुराना हो, क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा सोलर सिस्टम बना हो। कोई ऐसा जुपिटर नज़र आ जाए जो 2 अरब साल पुराना हो, 3 अरब साल पुराना हो, उससे मुशाबहत रखता हुआ एक्सोप्लैनेट, तो हम उनको देखकर, क्योंकि लाखों सोलर सिस्टम्स हैं और उनमें हज़ारों ऐसे प्लैनेट्स होंगे जो जुपिटर से मुशाबहत रखते होंगे, हज़ारों ऐसे होंगे जो सैटर्न से मुशाबहत रखते होंगे, कुछ नए होंगे हमारे लिए, कुछ ज़मीन से मुशाबहत रखते होंगे। तो उनको जब हम पढ़ते हैं और टाइम में उनका इर्तका देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने जितनी थेरीज अपनी सोलर सिस्टम के लिए बनाई हैं, क्या वो ठीक हैं कि नहीं हैं। हमने जो चीज़ें सोची हैं कि ये इस तरीके से इनका इर्तका हुआ होगा, क्या वहाँ पर भी ये चीज़ें ऐसे ही हमें नज़र आ रही है। तो ये एक बहुत अहम स्टडी है जो कि एक्सोप्लैनेट्स पर भी की जा रही है। तो हमने मार्स को देखा, हमने मार्स को ट्रैक करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा रोशन था, बहुत तेज़ी से गुजर रहा था हमारे पास, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने मार्स की ऑब्जर्वेशंस ली। उसके साथ साथ हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप से बहुत से चांद भी देखे। मसलन आप सैटर्न के चांद टाइटन की बात कर लें, यहाँ पर आपको इसके बादल तक नज़र आ रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चांद पर
ज़िंदगी की तलाश की जा सके, हम ढूंढ सकें कि इस चाँद पर ज़िंदगी मौजूद है, और अगर वो मौजूद है तो वो किस शक्ल में मौजूद है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ना सिर्फ मुख्तलिफ प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखा, बल्कि उसने इवेंट्स को भी मॉनिटर किया। अगर कोई इवेंट सोलर सिस्टम में हो रहा तो उसने कोशिश की कि वो उसको भी मॉनिटर कर सके, और इसी किस्म का एक एक्सपेरिमेंट हमने किया। हमने एक सैटेलाइट को एक बहुत बड़ी स्पेस रॉक के साथ टकराया। क्यों टकराया? उसकी वजह यह है कि हम देखना चाह रहे थे कि ये जो स्पेस रॉक है, अगर हम सैटेलाइट को इससे टकराते हैं तो क्या इसका ऑर्बिट चेंज होता है। फ़र्ज़ कीजिए हम मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ी चट्टान स्पेस रॉक हमारी तरफ आ रही है और वो आकर ज़मीन पर टकराती है और ज़मीन को तबाह कर सकती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखने की कोशिश की कि अगर उसको पहले ही हम सैटेलाइट के साथ हिट करें, कोलिजन करवाएं, तो क्या वो अपना ऑर्बिट चेंज कर सकती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, वो ज़मीन के पास से गुजर सकती है। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसे डार्ट कहा जाता है, और इसमें दो किस्म के एस्ट्रॉयड थे। एक डिडमस था जो बड़ा था और डिमॉर्फस छोटा था। डिमॉर्फस से सैटेलाइट को टकराया गया और फिर उसे हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप से कैप्चर किया गया। इसकी डिटेल्स भी इसी सीरीज़ में मैं आगे आपको दूंगा। तो हमने इवेंट्स को भी देखा, लेकिन साथ साथ हमने एस्ट्रॉयड्स को भी देखा। मैं आपको यहाँ पर 6841 टेंसिंग एस्ट्रॉयड दिखा रहा हूँ, और ये एस्ट्रॉयड मेन बेल्ट का है। मेन बेल्ट का मतलब यह है कि जो मार्स के पास, मार्स से आगे है और जुपिटर के बीच में, यानी मार्स और जुपिटर, इसके बीच में एस्ट्रॉयड की एक बहुत बड़ी बेल्ट है। बहुत सी रॉक्स हैं जो कि सूरज का चक्कर लगा रही हैं। उन रॉक्स को जो कि निस्बतन छोटी हैं, उनमें से कुछ रॉक्स को हमने इसे कैलिब्रेट करने के लिए, इसके रिजल्ट्स देखने के लिए मॉनिटर किया, और मॉनिटर करके देखा कि क्या ये उसको ट्रैक कर सकती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप 40 ऑब्जेक्ट को एट अ टाइम ट्रैक कर सकती है। तो ये समझ लें कि इसकी 40 आँखें, हर आँख एक अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगी हुई है, और ये 40 ऑब्जेक्ट्स को, उनकी मूवमेंट को प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर सकती है। फिर हमने एक कॉमेट को, उसका मुशाहिदा किया। ये कॉमेट है 238P/रीड, और इसकी जो जगह है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये भी एस्ट्रॉयड बेल्ट में है। तो इस कॉमेट को हमने क्यों मॉनिटर किया क्योंकि कॉमेट एस्ट्रॉयड से मुख्तलिफ होते हैं। एस्ट्रॉयड होते हैं चट्टानें छोटी छोटी, कॉमेट में दुमदार सितारा होता है। कॉमेट जो हम कहते हैं ना दुमदार सितारा है, तो कॉमेट एक दुमदार सितारा होता है। वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है, वो हमेशा सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है। तो जब वो अपने मदार में सूरज के करीब आता है, तो अब क्या होता है, उसकी दो दुमें वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। एक दुम वो होती है जो कि वेपर्स, जो उसमें बर्फ़ होती है, वो जब पिघल रही होती है तो वेपर की शक्ल में आपको नज़र आ रही है, और दूसरी दुम गैसेस जो उसमें होती हैं वो नज़र आती हैं। ये दुमें एक रंग की हो सकती हैं अगर आप दूर से देखें, लेकिन अगर करीब से मुशाहिदा करें तो हमेशा इनके रंग मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि एक वेपर नज़र आ रहे हैं और दूसरी आपको नज़र आ रही है गैस की। तो आपको कॉमेट भी नज़र आएंगे, और कॉमेट को हमने स्टडी किया और हमें ये पता चला कि वाकई इस कॉमेट में वाटर वेपर्स हैं। तो हम हमेशा से कहते रहे हैं कि कॉमेट में आइस होती है, कॉमेट में वाटर वेपर्स होते हैं, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप से प्रैक्टिकली अब हमने देखा कि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे कॉमेट्स मौजूद हैं जिनमें बर्फ़ भी मौजूद है। मैं आपको यहाँ पर एक और कॉमेट की तरफ लेके चलता हूँ जिसे सेंटोर चैरिक्लो कहते हैं, और ये आधा कॉमेट है आधा एस्ट्रॉयड है। सैटर्न से भी दूर है। सैटर्न के आपको पता है ना रिंग्स होते हैं, तो ये सैटर्न से भी आगे की तरफ है। सैटर्न और यूरेनस के बीच में ये कॉमेट है। तो ये कॉमेट, और कह लें कि हाफ कॉमेट हाफ एस्ट्रॉयड है, और इसका जो मेन पर्पज़ है मॉनिटर करने का, मैं ये बता दूं कि ये तकरीबन 170 मील इसका डायमीटर है। यानी अगर आप इसको देखें तो 270 किलोमीटर इसका डायमीटर है, और उसके साथ साथ 2013 में ये पहली मरतबा हमने डिटेक्ट कर लिया था। हमें ये भी अंदाज़ा है कि इसकी गिर्द रिंग्स हैं, लेकिन अब हम ये देखना चाह रहे थे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इसको किस तरीके से देखती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें कंफर्म किया है कि इसके रिंग्स मौजूद हैं। इसके, यानी ये एक कॉमेट है और इसके भी रिंग्स हैं। तो हमने प्लैनेट के रिंग्स तो देखे थे, लेकिन कॉमेट के रिंग्स आज तक नहीं देखे थे। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ना सिर्फ इसके रिंग्स हमें दिखाए, उसका सबूत भी दिया, लेकिन साथ साथ उसने ये बताया कि कॉमेट्स भी ऐसे मौजूद हैं जिनके रिंग्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम सैटर्न के
रिंग्स देखते हैं। अभी हमने बहुत सी चीज़ें देखनी हैं, बहुत नई नई चीज़ें आपको मालूम होने जा रही हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।